Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Vidya Guru. आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मेंसुरेशन। आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है मेंसुरेशन। इस वाले टॉपिक के अंदर हमें फॉर्मूलाज को तो लर्न करना ही करना है ना। 11 एंड 7 का जो मल्टीपल वाला रूल हम लोग ढूंढते हैं, ऑप्शन से जो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके अंदर एप्लीकेबल नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस, इनफैक्ट 80 to 85% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर 2 या 2 से ज्यादा ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो 11 एंड 7 दोनों के मल्टीपल होते हैं। इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर है, जो एग्जैक्ट आंसर है, वो नहीं आ पाता है किससे? ऑप्शंस वाली ट्रिक से। इसका मतलब इस वाले टॉपिक के अंदर हमें फॉर्मूलाज को तो लर्न करना ही करना होगा, प्लस कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी हमें प्रैक्टिस भी करनी होगी, है ना। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर नहीं पता चलता कि कर्व सरफेस निकालना है, किसी में नहीं समझ आता कि वॉल्यूम निकलेगी या एरिया निकलेगा, किसी में ये नहीं पता चलता कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो इस टाइप की बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स के दिमाग में। तो वो सारी की सारी कंफ्यूजन खत्म हो, इसके लिए हमें प्रैक्टिस तो करनी ही होगी। प्लस इसके जो फॉर्मूलाज हैं उनको एक बार क्या 2 से 3 बार एक बार देख लेंगे, ऑटोमेटिकली वो मतलब याद हो ही जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस को, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो भी बेसिक फॉर्मूलाज हैं, इसके अलावा जो भी डिफरेंस वाली चीजें हैं, सबको हम क्लियर कर चुके हैं। सब चीजों को हम लोग सीख चुके हैं, सारी की सारी बातें हमारी क्लियर है। आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस जो कि सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में, अलग अलग डेट में, अलग अलग शिफ्ट में जो भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, सारे के सारे रिपीटेड प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और ये भी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस जो है पीछे के हैं, पीछे के इन द सेंस 2011-10 इस टाइप के क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं है। सारे के सारे अपडेटेड क्वेश्चंस हैं। अपडेटेड का मतलब 2019 का, 20 का, 21 के, 22 के, बस यही 3 से 4 साल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उन सबको सिलेक्ट करके आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन ने? इसने बोला है 3 solid metallic cubes of side this and this respectively were melted to form, है ना, melted to form a new solid cube. Find the side of the new solid cube. इसका मतलब कि हाईलाइट क्यों किया है? क्योंकि हमें पता है जब भी मेल्टेड या फिर हिंदी में पिघलाकर वर्ड दिख जाए तो हमें क्या करना है कि जो भी 2 फिगर दे रखी हैं उन दोनों फिगर्स की जो वॉल्यूम होगी, उन दोनों शेप का जो आयतन होगा, उन दोनों को हमें बराबर रखना है, उन दोनों को हमें इक्वल पुट करना है। कैसे? इसके अंदर देखो, मेटालिक क्यूब से क्या बना रहे हैं? सॉलिड क्यूब, है ना, यानी क्या फॉर्म अ न्यू सॉलिड क्यूब। ओके, तो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स मैं लिख देती हूँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स जो होगी वो बराबर आएगी किसके? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब। जो एक सॉलिड बड़ी सी क्यूब बनाई है उसकी वॉल्यूम के बराबर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि यार ऑब्वियसली थोड़ा इमेजिन करके भी देख सकते हैं इस चीज को हम। कोई एक फिगर है, कोई भी एक चीज है, मान लेते हैं कोई ग्लास है मेरे पास, ठीक है, उस ग्लास को तोड़ मरोड़ के बिल्कुल उसका चूरा कर दिया और उसका यूज करके मैंने उस चूरे का यूज करके एक नई शेप में, मान लेते हैं उस ग्लास को मैंने सिलेंड्रिकल शेप में बनाना है, तो वो जो सिलेंड्रिकल शेप बनेगी उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, उसका जो साइज है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जितना हमारे पास टोटल चूरा है, जितना हमारे पास टोटल पाउडर है ना। और वो पाउडर क्या है एक्चुअल में? उस ग्लास की वॉल्यूम है ना। यानी कि उस ग्लास की जो वॉल्यूम होगी, उस ग्लास का जो टोटल पाउडर मिला है उसको पीसने के बाद वो बराबर आएगा किसके? जो सिलेंडर है उसकी वॉल्यूम के बराबर आएगा। या फिर क्ले का एग्जांपल ले सकते हैं ना, जैसे हमारे पास मान लो मेरे पास कोई क्ले है, जो चिकनी मिट्टी जिसको बोलते हैं, खेलते हैं, उस वाले क्ले से मैंने मान लो कोई भी शेप, मैंने कोन बना दिया, ठीक है। अब उसको मैंने फिर से सर्कुलर शेप में करके फिर से उसको कोन बनाया, उसको तोड़ दिया अब मैंने, और उसी क्ले का यूज करते हुए मैंने अब बनाया है, मान लेते हैं हेमिस्फेयर बना दिया, ठीक है। तो अब जो
वॉल्यूम है दोनों की वो बराबर होगी। क्यों? क्योंकि उतनी ही क्ले है मेरे पास, ना मैंने उसमें एक्स्ट्रा ऐड की है ना मैंने उसमें से कुछ रिमूव किया है। क्ले तो मेरे पास उतनी ही है। एक बारी में मैंने उससे कोन बना दिया, दूसरी बारी में मैंने इससे हेमिस्फेयर बना दिया। तो इसका मतलब जो क्वांटिटी है ना, जो मात्रा है किसकी, क्ले की जो मात्रा है वो तो चेंज नहीं हुई, वो तो इस वाली शेप में भी उतनी ही थी और इस वाली शेप में भी इतनी ही थी। इसका मतलब जो वॉल्यूम होती है वो दोनों बराबर होगी। किस केस के अंदर? जब मेल्टेड एंड रिकास्ट दे रखा हो, यानी कि एक शेप से पिघलाकर कोई हम दूसरी शेप बनाते हैं तो उस केस के अंदर दोनों शेप्स की जो वॉल्यूम होगी, दोनों के दोनों फिगर्स का जो हमारा आयतन होगा वो दोनों इक्वल होगा, उन दोनों को हम बराबर रखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्यूब्स में कौन कौन से ली है? एक क्यूब जिसकी साइड कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब, है ना। फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब, ठीक है। प्लस में यहां पर कितना? 8 का क्यूब और यहां पर कितना आएगा? 10 का क्यूब, बराबर किसके आएगा? ए क्यूब। सोल्व कर लेते हैं। यहां से देखो 6 से कितना आएगा? 216, 8 का कितना? 512 और यहां से कितना आएगा हमारे पास में? 1000, है ना। क्यूब निकाल रहे हैं, 6 2 8 5 2 7 1700। ये किसका होता है? 12 की क्यूब। ये किसकी क्यूब होती है हमारे पास में? 12 की। इसका मतलब जो नई क्यूब है, जो इन सबको मिला करके जो नई क्यूब बनेगी उसकी साइड कितनी आएगी? 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ने पूछा क्या था? फाइंड द साइड। साइड ही हमें निकालनी थी मैम, साइड ही हमने निकाली है। आंसर कितना आएगा हमारे पास में? 12 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, छोटी छोटी 3 क्यूब थी, उन सबको मेल्ट किया और मेल्ट कर एक नई बड़ी क्यूब बना दी। तो जो नई बड़े वाली क्यूब बनेगी उसकी हमें वॉल्यूम उसका हमें साइड निकालनी थी कि उसकी साइड की जो लेंथ है वो कितनी होगी। तो तीनों क्यूब्स को जोड़ देंगे जो भी उसकी वॉल्यूम थी और यहां से जो बड़े वाली है उसकी वॉल्यूम के बराबर रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर। इजी सा क्वेश्चन था। किसका क्वेश्चन है ये? एसएससी जीडी और किसका है? 2021 का। कौन सा था? सेकंड। ओके, सेकंड शिफ्ट का। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन को रीड करो, क्या बोला है देखो। द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ अ क्यूबिकल रूम इज इतना। ठीक है, क्यूबिकल रूम है और उसकी जो फ्लोर है उसका एरिया हमें दे रखा है। फ्लोर यानी कि फर्श, फर्श क्या है? 2D फिगर है। 2D फिगर यानी कि L इंटू बी। फर्श जो है वो तो स्क्वायर की शेप में ही रहेगा ना। क्यूब दे रखा है, अगर क्यूबोइडिकल दे रखा होता तो रेक्टेंगुलर रहता, लेकिन इसने बोला है क्यूबिकल रूम है। तो क्यूबिकल रूम यानी कि स्क्वायर से मिलके बन रखा है। उसके फर्श का एरिया कितना है? 192, यानी कि स्क्वायर का एरिया कितना है? 192। 192 का फैक्टर बनाएंगे, यहां से देखो कितना आएगा? आई थिंक 8√3। 192 का 8 से करें, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 तिया 24, यहां से कितना आएगा? 8√3। ये किसकी वैल्यू आएगी हमारे पास में? साइड, है ना। इसकी साइड कितनी आएगी हमारे पास में? 8√3। आगे क्या बोला है क्वेश्चन ने? चेक करते हैं। यहां तक का तो क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, साइड हमने निकाल ली। उसने बोला है द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी केप्ट इन द रूम, है ना। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड जब भी हमें निकालनी हो तो हमें क्या निकालना पड़ता है? डायगोनल हमें निकालना पड़ता है। डायगोनल हमें निकालना पड़ता है। क्यों? ज्योमेट्री बॉक्स वाला मैंने एग्जांपल दिया था कि ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर कभी भी जब भी पेंसिल या पेन बड़ा हो तो नहीं आएगा, तो उसको टेढ़ा करके डाल देते हैं, यानी कि डायगोनली डाल देते हैं, तो वो उसके अंदर सेट हो जाती है। इसका मतलब जो डायगोनली जो साइड है, डायगोनल वाली जो साइड है वही क्या होती है? लॉन्गेस्ट साइड होती है। इसका मतलब किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर डायगोनल पूछा है, किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर पूछी है लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, तो हमें आंख बंद करके उसके अंदर क्या निकालना है? उसका डायगोनल निकालना है। ठीक है, यहां पर डायगोनल ऑफ किसका? क्यूब। डायगोनल ऑफ क्यूब क्या रहेगा हमारे पास में? √3a। पुट कर देते हैं √3 एज इट इज। a की वैल्यू जस्ट अभी निकाली है, कितनी है? 8√3, 8 तिया 24। आंसर कितना आएगा यहां से हमारे पास में? 24 सेंटीमीटर। आंसर कितना आएगा हमारे पास में? 24 मीटर। दैट इज आवर ऑप्शन नंबर बी। ये बी होगा और नीचे वाला सी है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है ना। ऑप्शन नंबर बी 24 मीटर इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है?
द एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड हुज साइड्स आर दिस दिस दिस। ठीक है, ट्रायंगुलर फील्ड हमें दे रखा है और उसकी साइड भी दे रखी है। ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है ना, जिसकी दो साइड बराबर है लेकिन तीसरी साइड जो है वो अलग दे रखी है। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वो एप्लीकेबल नहीं है, वो वाला हम लोग यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से। हीरोन्स फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब ये हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, नाम तो सुन रखा है बट इसके अंदर होता क्या है। देखो, जो भी साइड दे रखी है 85 दे रखा है, 85 दे रखा है और ये कितना है 154। ठीक है, सबसे पहला स्टेप होता है एस निकालना है। एस क्या है, सभी साइड्स को जोड़ दो, सभी साइड्स को जोड़ दो और उसको हाफ कर लो। उसका हमें क्या करना है, हाफ करना है। टोटल देखो यहां से कितना आएगा हमारे पास में 5 5 10 और 4 14। ठीक है, 8 8 16 और 1 17 और यहां से कितना आएगा 22, 2 और 1 3, 324/2। इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 162 क्या है, 162 हमारी एस की वैल्यू है। अब क्या करना है, अब करना है अंडर द रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और फिर आएगा हमारे पास एस माइनस सी। पुट कर देते हैं इसके अंदर। देखो एस कितना है 162। ठीक है, अब देखो 162 माइनस ए कितना है 85, इसमें से 85 जाएगा कितना बचेगा 15 और 62 कितना 77 और सेम यहां से भी कितना बचेगा 77 और यहां से कितना बचेगा 6 और 2 8। ठीक है, अब रूट से बाहर लेकर आएंगे। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं 2 से कराऊं, 2 8 16 और 2 एकम 2 है ना। और 81 को भी लिख सकते हैं 9 इंटू 9, इसको भी लिख सकते हैं हम लोग 9 इंटू 9। ठीक है, ये तो है ही 77 इंटू 77। ठीक है, 8 को भी मैं लिख देती हूँ 4 गुना 2। ठीक है, अब देखो रूट में है ये सारी की सारी चीजें, ये रूट में है। रूट से बाहर लेकर आएंगे, कैसे बाहर लाएंगे, देखो 77 77 एक बार आएगा। ठीक है, 9 9 है एक बार बाहर आएगा, ये भी 2 दूनी 4 बन गया और ये भी 4 बन गया, एक बार बाहर आएगा। ये हमारा आंसर है 9 चौक 36 और 6 7 42, लास्ट में 2 आएगा यानी कि बी और सी हमारा आंसर हो सकता है। 9 चौक 36 की 7 से कराएंगे, 7 छिक 42, 7 तिया 21 और 4 25 है ना। इसको करेंगे 2 5 2 7, 5 2 7 2, 2772। करेक्ट आंसर, एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा हमारे पास में 2772, तो 2772। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया है। The capacities of two hemispherical vessels are 2.7 liter and 12.5 liter. Find the ratio of the areas of the inner curved surface area। है ना, ये क्या दे रखा है हमें, कैपेसिटी यानी कि क्या दे रखी है, वॉल्यूम हमें दे रखी है। वॉल्यूम हमें दे रखी है 2.7 और इसकी कितनी है 12.5 है ना। क्यूब रूट निकालेंगे, यहां से कितना आएगा हमारे पास में, यहां से कितना आएगा हमारे पास में 3 का और यहां से कितना बनेगा हमारे पास में 12.5 125। अच्छा इसको खोल ले, तो इसको हम लोग एक बार खोल लेते हैं। यहां से देखो कितना आएगा, इसको अगर हम लोग यहां से एक बार खोल लें तो देखो कितना आएगा। पहला क्या दे रखा है 2.7। ओके, ये क्या है 2.7 की क्यूब रूट, यहां से कितनी आएगी 3 और दूसरी कितनी दे रखी थी हमें 12.5 इसकी क्यूब रूट खोलेंगे, यहां से कितना बनेगा हमारे पास में 5 है ना। पूछा क्या है क्वेश्चन ने, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स। सारी की सारी कांस्टेंट वैल्यू कट हो जाएंगी, यहां से क्या बचेगा हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ आर स्क्वायर। कितना आएगा यहां से 3 का स्क्वायर और यहां से कितना बचेगा 5 का स्क्वायर, 9:25। आंसर कितना आएगा, अच्छा स्क्वायर में ही दे रखा है, आंसर कितना आएगा हमारे पास में 3 का स्क्वायर रेशियो 5 का स्क्वायर या फिर बोल सकते हैं 9:25 इज अवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिया है। A metallic slab having dimensions 16, 12 and 9 is melted and recast in the shape of a cube.
व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। हमें पता है जब भी मेल्टेड एंड रिकास्ट वर्ड दे रखा हो तो दोनों की वॉल्यूम को इक्वल पुट करेंगे, है ना। यानी कि वॉल्यूम ऑफ मेटालिक स्लैब दे रखा था यानी कि क्यूबॉइड इक्वल्स टू क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, है ना। यहां से देखो स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या आएगी हमारे पास में 16 गुना 12 गुना 9, और यहां से वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है हमारे पास में a क्यूब, है ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगी हमारे पास में a क्यूब। ठीक है, यहां से सॉल्व करेंगे, देखो 16 12 और 9, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 4 चौक 16, इसको लिख सकते हैं 4 तिया 12 और इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3, है ना। 4 तिया 12, a की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 12 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो क्यूब है इसकी जो साइड है उसकी वैल्यू कितनी आएगी 12 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। जो क्यूब है इसकी टोटल सरफेस एरिया कितना है 6a स्क्वायर, है ना। 6a स्क्वायर कितना होता है 144, 6 चौक 24 2 26 2 6 कम 6 और 2 8 864। आंसर कितना आएगा यहां से हमारे पास में 864। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दिया गया है और पूछा क्या है, The volume of a right circular cylinder is इतनी, ठीक है, and its height is 20 सेंटीमीटर। Find the curved surface area। CS से हमें निकालना है। सबसे पहले देखो वॉल्यूम दे रखी है किसकी, सिलेंडर की, क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। वॉल्यूम क्या आएगी हमारे पास में पाई आर स्क्वायर एच पुट करते हैं, पाई 22/7, आर स्क्वायर, रेडियस कहां पर है दे नहीं रखी, यही तो हमें निकालनी है। हाइट कितनी है 20 है और ये है 6930। काटा पीटी करना स्टार्ट करें। यहां से देखो 11 से जाएगा 2 पे, इससे पहले 0 से 0 कैंसिल, 11 छिके 66, 11 से जाएगा 3 पे, है ना। यहां से कितना बचता है हमारे पास में 2 दूनी 4, यानी कि आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 7 में 63 यानी कि 9, 7 तिया 21 और बटे में कितना 1 2 हो जाएगा। आर की वैल्यू नॉट आर स्क्वायर, ये हमारी किसकी वैल्यू आई है आर की वैल्यू आई है। क्वेश्चन ने पूछा है CS से हमें निकालना है। CS से ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, वैल्यूज को पुट कर देंगे 2 एज इट इज। पाई कितना होता है 22/7, रेडियस कितनी होती है 21/2 और हाइट कितनी होती है हमारे पास में 20। सारी की सारी वैल्यूज हमें दे रखी है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को पुट करके काटा पीटी करना है। 3 पे 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 1 13 और 1 आएगी हमारे पास में 0। आंसर कितना आएगा यहां से हमारे पास में 1320। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 1320। ऑप्शन नंबर ए। ये तो था हमारा फॉर्मूले से कैसे निकालना है, मेथड से कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब जो हमारे पास एक टूटी फूटी शॉर्ट ट्रिक है ना, जिससे कभी कभी आंसर आ जाता है कभी कभी नहीं आता, उसको और अप्लाई करके देख लेते हैं कि उससे आंसर आ रहा था या फिर नहीं आ रहा है। ये वाला 11 से जाएगा, ठीक है, 6 में से 6 ये भी जाएगा, 7 में से 7 ये भी जाएगा, सारे के सारे ही जो हैं 11 के मल्टीपल हैं। हमें क्वेश्चन को कंप्लीट ही सॉल्व करके देखना पड़ेगा। जो मैं बता नहीं रही थी कि बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो 11 एंड 7 दोनों के मल्टीपल मिल जाते हैं, फिर उस केस में दिक्कत आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। सेम वो सिचुएशन इस वाले क्वेश्चन के अंदर एप्लीकेबल है ना। यहाँ पर देखो ये सारे ही ऑप्शन मैच हो रहे हैं, तो इस वजह से हमें ये जो टूटी फूटी शॉर्ट ट्रिक है इसको छोड़ना है और मेथड से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट है 14 सेंटीमीटर इज इतना। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि 2 पाई आर एच हमें दे रखा है, कितना है 176 है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, यानी कि पाई आर स्क्वायर हमें निकालना है, पाई आर स्क्वायर हमें निकालना है। 2 एज इट इज, पाई 22/7। रेडियस कितनी दे रखी है हमें पता नहीं, हाइट कितनी दे रखी है 14 और बराबर किसके है 176 के। यहां से क्या करें, काटा पीटी करेंगे। काटा पीटी क्या कुछ करें, 7 से जाएगा 2 पे, 11 से जाएगा 2 पे, ये जाएगा 11 एकम 11, 11 छिके 66, 2 दूनी 4, 4 चौक 16 और ये जाएगा हमारे पास 2 पे, यानी कि रेडियस जो है वो कितनी आएगी हमारे पास में 2 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या था,
पाई आर स्क्वायर पुट कर देते हैं, पाई और आर का स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22/7। आंसर कितना आएगा हमारे पास में, क्षेत्रफल यानी कि एरिया कितना आएगा हमारे पास में 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, the surface area of 3 conterminous faces of a cuboid are this and this. Find the volume of the cuboid, है ना। समीपवर्ती फलकों के, समीपवर्ती फलकों का मतलब जो पहले वाली वैल्यू है वो LB की है, दूसरे वाली है वो BH की है, और जो तीसरी वैल्यू है वो HL की हमें दे रखी है। जब भी हमें ये वर्ड देखने को मिल जाए और उसमें फिर जब 3 वैल्यूज दे रखी हो, इसका मतलब जो 5 है ना वो LB की वैल्यू है, ठीक है, और 16 इसकी वैल्यू है BH की, और HL की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है। सिर्फ एक इस वर्ड का मतलब है ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये पूरा का पूरा। अब देखो इसने बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, यानी कि L इंटू B इंटू H की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसको उठा के चलो, अगर मैं इन सबके मल्टीप्लाई करा दूं तो L एक तो यहां पर है, एक यहां पर है, L स्क्वायर, फिर बनेगा B स्क्वायर, फिर बनेगा H का स्क्वायर, सेम इधर 5 गुना 16 गुना 20, ठीक है। इसको मैं लिख सकती हूँ LBH का होल स्क्वायर, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको क्या हम खोल सकते हैं, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 5 दूनी 10, 16 ये और 2 जीरो, इसको हम लिख सकते हैं 1600, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 400 का होल स्क्वायर, यानी कि LBH की वैल्यू कितनी आएगी, हम 0 आएगी 40, नोट 400। यहां से क्या आएगा हमारे पास में 40, ओके, यहां से क्या आएगा हमारे पास में 40 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 40 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन को रीड करो एक बार। इसने बोला है द लेंथ, ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ अ बॉक्स आर इन द रेशियो इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय दिस, okay, and the height is decreased by this, find the ratio of the new volume to the old volume of the box। ये भी किसका है, 2021 का क्वेश्चन है, बहुत इजी है, थोड़ा सा रेशियो से रिलेटेड है। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, इसको मैं लिख देती हूँ लेंथ, ये है ब्रेथ, ये है हाइट, और ये है पुराने वाला डाटा, है ना, ओल्ड लिख देते हैं। ये है 4:3:2, ठीक है, 4:3:2, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक जीरो अगर एक्स्ट्रा लगा दूं तो क्या कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी नहीं है। रेशियो में तो कर सकते हैं, रेशियो में तो चाहे 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा दो, चाहे 3 जीरो एक्स्ट्रा लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो इसने बोला है क्या, नए वाले डाटा में क्या बोला गया है कि लेंथ जो है वो 50% इंक्रीज हो गई, 50% इंक्रीज हुई है। 40 का 50% 20, पहले 40 है तो अब 20 बढ़कर कितनी हो गई, 60 हो गई, ठीक है। उसने बोला है हाइट इज डिक्रीज्ड बाय 40%, जो हाइट है वो 40% कम हुई है, हाइट जो है वो 40% कम हुई है। 10% का मतलब 2, है ना, 10% का मतलब 2, तो 8 होगी, 40%, 8 कम हुई है तो हाइट अब कितनी हो गई, 12 हो गई, ठीक है। ब्रेथ जो है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं बोला, तो इसका मतलब विड्थ कितनी ही रहेगी, 30 ही रहेगी। उसने बोला है पुराने वाले जो वॉल्यूम है वो और न्यू वाले वॉल्यूम का हमें रेशियो निकालना है। वॉल्यूम क्या होती है, LBH। पहले अगर हम देखें तो वॉल्यूम कितनी निकलेगी, LBH लगाएं तो 4 × 12, 12 दूनी 24, और कितनी 3 जीरो, है ना। अब अगर हम देखें तो कितनी आएगी, यहां से देखो 12 × 36 और 6 6 36, 6 × 18 21, 216 और 2 जीरो। अब वॉल्यूम कितनी आ रही है हमारे पास में, 21,600। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, ओल्ड वॉल्यूम और न्यू वॉल्यूम का रेशियो हमें निकालना है। न्यू एंड ओल्ड का रेशियो हमें निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये जाएगा 3 × 7 21, 3 दूनी 6, और ये जाएगा हमारे पास में 3 से 8 पे और 0, 8 से 10 पे, 8 9 में 72। क्या आएगा हमारे पास में, इसने पहले बोला है न्यू का कितना है 9, और फिर ओल्ड का कितना आएगा 10। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 9:10। ऑप्शन नंबर ए इज अवर
राइट आंसर। समझ आया क्वेश्चन? इजी था। वो इतनी सारी चीजें ना धीरे धीरे स्मूथली सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं ताकि सब बच्चों को समझ आए, किसी के कोई भी डाउट ना रहे। अदरवाइज इतना लंबा इतना लेंथी नहीं करना है, फटाफट दिमाग में ही काटते चलो और हमें आंसर निकालना है। हमें तो सिर्फ आंसर से ही मतलब है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है? अ मेटेलिक कोन ऑफ रेडियस दे रखी है 16 सेंटीमीटर एंड हाइट दे रखी है 36 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू स्फीयर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्फीयर्स आर देयर? है ना, मेल्टेड एंड रिकास्ट का मतलब दोनों फिगर्स की वॉल्यूम को बराबर पुट करना है। इसका मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ क्या है ऊपर? कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर आएगी किसके? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और यहां से कितनी होगी हमारे पास में? क्या बोल रखा था? दूसरी क्या बोल रखा था? इन द स्फीयर ऑफ द रेडियस। कितना आएगा यहां से हमारे पास? स्फीयर की दे रखी है ना, यहां से कितना आएगा हमारे पास में? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितनी रहेगी? 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। यहां से देखो एक बार काटापीटी करना स्टार्ट। इसको ना आर को मैं मेंशन कर देती हूँ कैपिटल से। इसको हम लोग लिख लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो काटापीटी स्टार्ट करें। पाई से तो पाई कैंसिल, ठीक है। बाई में 3 है, इससे ये कैंसिल, ठीक है। यहां पर बचता है आर स्क्वायर इंटू में एच। रेडियस कितनी दे रखी है? 16। हाइट कितनी दे रखी है? 36। और यहां पर कितनी आएगी? 4 और आर क्यूब। रेडियस कितनी दे रखी थी? 4 इंटू 4 इंटू 4। और टोटल नंबर ऑफ निकालनी है। हमने मान ली जो बोल्स बनी है, जो स्फीयर शेप में बोल्स बनी है, क्या पूछ रखा था? हम स्फीयर से पूछ रखे हैं, सॉरी बोल नहीं पूछ रखी, कि हमने मान लिया टोटल कितने स्फीयर पॉसिबल है? n स्फीयर पॉसिबल है। काटापीटी स्टार्ट करते हैं। देखो 4 चौक 16 कैंसिल, और 4 से 4 निम 36। यहां से कितना आएगा हमारे पास में? 9। बाय में तो नहीं आना चाहिए, कितना बचेगा? 1 पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर है ना, आर का स्क्वायर है। रेडियस कितनी आएगी? 16 इंटू 16 एंड देन हाइट इक्वल्स टू 4, 3 कैंसिल, पाई कैंसिल, आर क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4। अब देखो 4 4 जा 16 कैंसिल कर दिया था, 4 निम 36 और ये जाएगा 4 चौक 16। एन की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में? 9 चौक 36, है ना। एन की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में? 36 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। कितनी टोटल स्फीयर बनेंगी? 36 नंबर ऑफ स्फीयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि हमारी आज की क्लास का है लास्ट क्वेश्चन। इसने बोला है द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ सर्कुलर पार्क एट इतने रुपए पर मीटर स्क्वायर इज 36,036। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अ फेंस अराउंड इट एट द रेट ऑफ 18 पर मीटर, है ना। यानी कि पहले तो जो एरिया है उसका यूज कर रखा है और सेकंड केस में किसका? सरकमफ्रेंस का यूज कर रखा है। पहले देखो क्या आएगा हमारे पास में? सर्कुलर पार्क का एरिया निकाल लेंगे। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू में आर स्क्वायर, ठीक है। और कितना दे रखा है? 6.5 रुपए लगते हैं 1 मीटर के लिए। तो इतने मीटर के लिए कितने रुपए लगेंगे? टोटल कितने रुपए का खर्चा हुआ है? 36,036 का। यहां से क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, काटना पीटना स्टार्ट करेंगे और हम लोग आर की वैल्यू निकालेंगे। 5 से निकाल लें इसको, 5 दूनी 10, 5 से जाएगा 13 पे, 11 से जाएगा 2 पे, ये जाएगा 11 33 3, 11 दूनी 22 और 8, 11 से जाएगा 7 पे और फिर जाएगा 6 पे 66। यहां से अगर हम लोग काटे 13 से 13 दूनी 26 और कितना यहां से 13 5 65, 13 दूनी 26। 2 से काटे इसको, 2 एकम 2 दूनी 4 और 2 छिके 12, है ना, 2 छिके 12। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? यहां से देखो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या बचेगी? 126 इंटू 7 इंटू 2, है ना। 126 में से 7 निकलेगा क्योंकि यहाँ पे 7 है, यहाँ स्क्वायर है, मतलब 7 तो हर हालत में यहां से निकलना चाहिए बाहर। कैसे निकालेंगे? देखो 7 से अगर मैं इसको करूं, 7 एकम 7 और कितना
सातू आठू 56, है ना, सातू आठू 56, और इस 18 को भी तोड़ लें, 9 गुना 2, इस 18 को क्या लिख सकती हूं मैं, 3 तिया 9 गुना 2, और 1 2 आएगा ये वाला, यानी कि r की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, एक ही 7 भी बच रखा है ना, एक तो आ गया 7 और 3 और 2, 3 दूनी 6 और 7 छिक 42। रेडियस कितनी आएगी हमारे पास में, 42। रेडियस आ गई तो पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो ही गया। आगे क्या बोला था, फेंस करनी है, यानी कि हमें क्या निकालना है इस केस के अंदर, इस केस के अंदर हमें क्या निकालनी है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई r, पुट कर दो 2 एज इट इज, पाई कितनी है 22/7, रेडियस कितनी आई है 42, और कोस्ट कितने की है, 18 रुपए की कोस्ट पड़ी है, 18 रुपए की कोस्ट पड़ी है। काटना पीटना 7 से जाएगा 6 पे, है ना, यूनिट डिजिट से सॉल्व कर ले इसको हम लोग, देखो लास्ट में सब कुछ अलग अलग दे रखा है, इसको हम लोग ना यूनिट डिजिट से सॉल्व करते हैं, कैसे क्या आएगा देखो, 2 दूनी 4, है ना, 8 चौक 32 का 2, 6 दूनी 12 का 2, जो भी आंसर है उसके लास्ट में कितना होगा 2, जो भी आंसर है उसके लास्ट में कितना होगा 2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हर हालत में 101% हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर बी। या फिर दूसरा मेथड क्या है, इसी क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, देखो वो भी बता देती हूँ। देखो 18 है, यानी कि 18 का मल्टीपल होगा, 18 का यानी कि 2 का और 9 का मल्टीपल होगा, 2 के तो सारे के सारे मल्टीपल हैं, 9 का चेक करते हैं, ये भी जाएगा, 5 2 7 7 14 और ये भी जाएगा, 6 4 10 8 18 ये भी जाएगा, 7 और 1 8 और 6 4 10 18, सारे के सारे 18 के मल्टीपल हैं। अब चेक करेंगे 11 का 6 3 9 में से 9 गया, ये भी है, ये भी है, और 4 4 8 10 में से 8 गया, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर आएगा हमारे पास में 6 दूनी 12 और 1 13 में से 5 जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। अभी भी हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, यानी कि एग्जैक्ट आंसर नहीं आ सकता, है ना, जो हमारी ये टूटी फूटी ट्रिक है इससे हम किसी किसी केस में आ भी जाता है, मैं ऐसे नहीं कह रही, बट नहीं मोस्टली क्वेश्चंस में एग्जैक्ट नहीं आता, या तो 2 ऑप्शन या फिर 2 से ज्यादा ऑप्शन हमारे बच ही जाते हैं 80 to 85% क्वेश्चंस में। इसका मतलब ट्रिक ऑब्वियसली अगर ट्रिक से निकल रहा है तो निकाल लो, लेकिन अगर ट्रिक से नहीं निकलता है, अगर ट्रिक से नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो हमें मेथड से तो जाना ही पड़ेगा। इसका मतलब हमें सबके सब फॉर्मूलाज को तो लर्न करना ही पड़ेगा, है ना, फॉर्मूलाज को तो लर्न हमें करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं, इसका मतलब इतने ही क्वेश्चंस हैं। आज की क्लास में हमने कंप्लीट किया है हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसका नाम था मेंसुरेशन, जिसके अंदर हम एरिया, पैरामीटर, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कोस्टिंग, फेंसिंग, ये लेवलिंग, ये सारी की सारी चीजें हम लोग पढ़ी हैं। इन सब चीजों को हमने क्लियर किया है, सारे के सारे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, सारे के सारे अपडेटेड क्वेश्चंस थे, सबका सॉल्यूशन हमने सीखा है कि कैसे निकालना है, इस टाइप का क्वेश्चन हो तो कैसे सोल्व करना है, शॉर्ट ट्रिक किन क्वेश्चंस में लगानी है, कैसे लगानी है और क्यों लगानी है ना। ये नहीं है सीधा कि इस क्वेश्चन में हम ऐसे कर देंगे, इसको हम ऐसे कर देंगे, मुझे खुद ऐसे पढ़ाने में मजा नहीं आता है। शॉर्ट ट्रिक अगर आप यूज कर रहे हो तो सबसे पहले ये सोचो कि किन क्वेश्चंस में इस वाली को यूज कर सकते हैं। अभी जैसे मैं बता रही थी ये शॉर्ट ट्रिक थी जो 11 से 7 का मल्टीपल ढूंढेंगे, सब में नहीं होती है, 80 to 85 क्वेश्चंस में ये यूज नहीं होगी। तो वही बात है, शॉर्ट ट्रिक किन क्वेश्चंस में यूज करनी है और कैसे करनी है और क्यों करनी है ना, ये सारी की सारी बातें ध्यान में रखते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। आई होप सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे अपडेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।